ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देहरादून के रायवाला में सैनिक सम्मान समारोह में प्रतिभाग कर सैनिकों से संवाद किया। राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र की तैयारियों और व्यवस्थाओं का आज जायजा लिया। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही हल्की से मध्यम बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश भर में फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724 अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देहरादून के रायवाला में सैनिक सम्मान समारोह में प्रतिभाग कर सैनिकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैनिक और पूर्व सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत और सजग प्रहरी हैं, जिनके हित के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही है। श्री नड्डा ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत आज देश खुद बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 4,78,000 करोड़ कर दिया है। वहीं पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग भी पूरी की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा, उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। उत्तराखंड ने देश को गौरव प्रदान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज संपन्न हो गया है। इस दौरान श्री नड्डा ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर मंत्रणा की और साथ ही जीत की रणनीति बनाई। श्री नड्डा ने सभी नेताओं को अपने क्षेत्रों में रात्रि प्रवास के साथ साथ जन समस्याओं के समाधान और जनसंपर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही अधिक से अधिक मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन को गति देने के लिए सभी का मार्गदर्शन किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि श्री नड्डा ने चुनाव की दृष्टि से कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल और बूथ स्तर पर चुनावी रणनीति के आधार पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अनिल बलूनी के अलावा मंत्री और भाजपा के विधायक और संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश को 12 वर्ष या उससे अधिक के किशोरों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन मिल गई है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कैडिला हेल्थकेयर की DNA आधारित कोविड वैक्सीन ZyCoV-D के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोविड के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और दुनिया की पहली DNA आधारित जायडस कैडिला की ZyCoV-D वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस बीच आज प्रदेश में 32 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जबकि 21 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस बीच एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हुई है।
राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज मानसून सत्र की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सदन में 40 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रकाश पंत भवन में स्थित कक्ष संख्या 107 में 30 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि कक्ष संख्या 107 में विधायकों के लिए सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। उन्होंने बताया कि कक्ष संख्या 120 में अधिकारियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें सदन की कार्यवाही के ऑडियो वीडियो के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि मीडिया कर्मियों के लिए विधानसभा परिसर में वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है, जहां पर सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण के लिए एलसीडी लगवाई जाएगी। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों और समुदायों द्वारा धरना प्रदर्शन, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शांति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावनाओं के मद्देनजर विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 23 अगस्त से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही हल्की से मध्यम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज भी कहीं कहीं बादल छाए रहे, जबकि पर्वतीय अंचल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है। उधर हल्द्वानी नैनीताल बाईपास मार्ग में कल जोलीकोट वीरभट्टी पुल के पास पहाड़ी खिसकने से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिसके बाद इस मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ गया। नैनीताल के एसपी ट्रैफिक देवेंद्र पीचा ने बताया कि प्रशासन की टीम लगातार मलबा हटाने का कार्य कर रही है। जल्द ही इस मार्ग पर यातायात शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हुई। योजना के तहत साल में मात्र 330 रुपये जमा करने के बाद 2 लाख का बीमा होता है। बागेश्वर जिले में योजना के शुरू होने के बाद से अब तक जिले में 22,000 लोगों ने अपने बैंक खातों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से जोड़ दिया है। इस योजना से कई लोगों को उनके बुरे वक्त में सहारा मिल चुका है। लाभार्थी बहादुर सिंह पपोला का कहना है कि ज्योति योजना मेरे एक वो थे सहपाठी थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनको करीब 2 लाख रुपए मिले। हमने जबकि एक ही किस्त डाली थी उसमें। बाकी जो जीवन ज्योति योजना है वो मेरे लगता है कि हर आदमी को करना चाहिए। मैंने भी अपने अकाउंट में डाल रखा है। जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं मैं सबको प्रेरित करता हूँ। खाता धारक रोहित पांडे का कहना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना काफी फायदेमंद है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना सर जो है बहुत अच्छी योजना है। बैंक की तरफ से जो ये कराई जा रही है और इसमें जो है लाभार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और इसमें हमारे कम बजट में और कम खर्चे में जो है कम पैसे में हमारी बहुत अच्छी जो है क्लेम भी बना हुआ है इसमें। कैनरा बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि साल में 300 से 400 खाता धारक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत जुड़ रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश भर में फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पौड़ी जिले में नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में आज़ादी महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया गया। मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने फिट इंडिया फ्रीडम के तहत स्वास्थ्य स्वच्छता को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी कड़ी में टिहरी में भी फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 200 से अधिक बालक बालिकाओं और शिक्षक व कर्मचारियों ने भाग लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य के कई जिलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी और चंपावत जिले में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में बना रही है।
नैनीताल के हल्द्वानी स्थित आनंद वृद्ध आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव इमरान मोहम्मद खान ने वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा और कहा कि जिले में कोई भी सरकारी वृद्धाश्रम नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल प्रयासरत है कि जिले में एक सरकारी संस्था बने ताकि वृद्ध जनों का उसका लाभ मिले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देहरादून के रायवाला में सैनिक सम्मान समारोह में प्रतिभाग कर सैनिकों से संवाद किया। राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र की तैयारियों और व्यवस्थाओं का आज जायजा लिया। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही हल्की से मध्यम बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश भर में फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।